फीमेल का भी जो है 70 के आसपास साइंस में आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें बढ़ रही हैं वो साइंस की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी का जो रोस्टर जारी किया गया है उसके बाद किस वर्ग की कितनी सीटें बढ़ी हैं और सीटें बढ़ने से आपके कट ऑफ में कितनी कमी आई है, सभी विषयों में न्यूनतम कट ऑफ कितना हो सकता है। कट ऑफ को लेकर आपके जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो है जो रोस्टर में सीटों में परिवर्तन हुआ है उससे किस कैटेगरी को कितना लाभ है, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो है कट ऑफ पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप जरूर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो रोस्टर जारी किया गया है उसके बारे में। तो देखिए ये जो टीजीटी का रोस्टर आया है इसमें सीटों में तो परिवर्तन आपका हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ये पहले दिखा देता हूँ किस विषय में कितनी सीटें हैं, उसके बाद किस कैटेगरी को कितना लाभ हो रहा है, फिर हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए हिंदी में अगर बात कीजिएगा तो हिंदी में पहले आपकी जो सीटें थी वह 2069 है, अब जो है 2284, यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो 215 सीटों की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। इंग्लिश की बात कीजिएगा तो इंग्लिश में पहले आपका 3551 सीट था, अब 3924 सीट है, यानी 373 सीट जो है यहाँ पे बढ़ गई हैं। साइंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा जो है यहाँ पर साइंस वालों को मिल रहा है। साइंस का जो है 530 सीटें जो हैं आपके बढ़ गए हैं। पहले 2969 सीट था, अब जो है 3499, यानी सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा है वो साइंस को हो रहा है। मैथ्स में भी अच्छी खासी सीटें बढ़ी हैं, पहले 2030 सीटें थीं और अब जो है 2408 सीट है, यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो 378 सीट जो है मैथ में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। एसएसटी सामाजिक विज्ञान की बात कीजिएगा तो यहाँ पर 1600 सीट थी पहले, अब जो है 2015, यानी यहाँ भी अच्छी खासी सीटें लगभग 415 सीट बढ़ गई हैं। संस्कृत में जो है 2204 सीटें थी पहले, अब जो है 2588 सीट, यानी यहाँ भी 384 सीटें बढ़ गई हैं। उर्दू की बात कीजिएगा तो यहाँ भी 1353 सीट थी पहले, अभी जो है 1438 सीट, यानी 85 सीट बढ़ गई है। अरबी की बात करें तो इसमें जो है 37 सीटें कम हो गई हैं। फारसी की बात करें तो 28 सीटें बढ़ गई हैं और म्यूजिक की अगर बात करें तो यहाँ भी 57 सीटें बढ़ गई हैं। इसके अलावा भी जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं उसमें भी सीटों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये जो मुख्य सब्जेक्ट थे उनकी सीटों में। अब देखिए कट ऑफ को समझने के लिए अगर आप डायरेक्टली ये देखेंगे कि कितने सीटें बढ़ गई तो आपको लगेगा सभी वर्गों का जो कट ऑफ है वो 3 से 4 नंबर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले कट ऑफ बताने से पहले अब आपको कैटेगरी वाइज समझना पड़ेगा। जो आपका रोस्टर है टीजीटी का उसमें पहले आपका 16,970 सीट था, अब जो है 19,415 सीट है, यानी कि टोटल 2445 सीटें यहाँ पर बढ़ गई हैं। लेकिन किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी हैं आप इसको समझिए। जो आपका 65% रिजर्वेशन था उसको क्या करना था, 50% में कन्वर्ट करना था, और जो रोस्टर आया है वो यहाँ पर, यानी 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर डिवाइड किया। एक तो आपका 65% रिजर्वेशन वाला, एक ये 50%, और जो यहाँ पर आपका जो रोस्टर आया है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसको ध्यान से देखिएगा तभी आप जो है कट ऑफ के एक एक चीज़ को समझ पाएंगे। यूआर कैटेगरी का जो है पहले 25% सीट था, अब कितना करना था, 40%, और कितना नया रोस्टर में है 40.14, यानी कि यूआर कैटेगरी को जो है यहाँ पर लाभ हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बवाल जो है ईडब्ल्यूएस को लेकर ही है, क्योंकि पहले 65% में भी 10% इनका था, अभी भी 10% था, लेकिन जो सीटें आई हैं उसमें इनकी सीटें हो गई हैं 5.49%, यानी 4.5% यहाँ पर सीटें कम हो गई हैं। तो इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ईबीसी कैटेगरी का देखिए पहले 25% सीटें थी, अब 18% करना था, और इनका रोस्टर में कितना है 18.30%, यानी इनका भी जो है अच्छी खासी सीटें बढ़ी हैं, 0.3% सीटें इनका भी बढ़ गया है। बीसी कैटेगरी का भी यहाँ पर लॉस हुआ है, 18% सीट था, 12% इनका करना था, लेकिन यहाँ पर देखिए इनका भी 8.80%, यानी कि 3.20, यानी लगभग 600 सीट इनका भी कम हो गया है बीसी कैटेगरी का। सबसे ज़्यादा जो अगर फायदा हो रहा है
वो हो रहा है एससी कैटेगरी का। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एससी कैटेगरी का देखिए 20% सीट था, 16 करना था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है 20.82%। यानी जो 65% रिजर्वेशन था उसमें जितनी सीट थी उससे भी ज़्यादा सीट, यानी सबसे ज़्यादा जो अगर ये सीटें बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है तो वो एससी कैटेगरी का अभ्यर्थियों को हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। अगर सबसे कम कट ऑफ जो है, अगर पहले एससी कैटेगरी का 45 से 50 जा रहा था तो अब जो है 40 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा और साथ ही इनकी सीटें खाली भी रह जाएंगी। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, आप पीआरटी का रिजल्ट देख लीजिए। पीआरटी में भी एससी कैटेगरी की सीटें बढ़ गई बहुत ज़्यादा, उनकी सीटों में 39 कट ऑफ गया, उसके बाद भी जो है सीट खाली रह गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2%, 1% होना चाहिए 1.20, इसमें भी ज़्यादा कोई। बीसी वुमेन जो 3% अलग से रिजर्वेशन है, यहाँ भी इनको जो है 5.21% हो गया। टीजीटी की आप लिख कर ले लीजिए जो आपका रिजल्ट आएगा, और ये जो नया रोस्टर है बहुत सी सीट जो है खाली रह जाएंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है एससी में ज़्यादातर सीटें बढ़ गई, बीसी वुमेन में ज़्यादातर। यहाँ पर जो टीजीटी के रोस्टर में नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और बीसी कैटेगरी का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। पहले अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का यूआर का कट ऑफ जा रहा था 87 के अराउंड। अब चूंकि 215 सीटें बढ़ी हैं तो आप मान के चलिए 85 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कैटेगरी वाइज अगर बात कीजिएगा तो पहले जो मैं ईडब्ल्यूएस का 80 कह रहा था, अब 80 की जगह पर आप 82 लेके चलिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीटें पहले से भी कम हो गई हैं। इसके अलावा बीसी वुमेन, बीसी कैटेगरी के भी जो अभ्यर्थी हैं वह भी आप 83 के आसपास समझिएगा। यानी जनरल और बीसी में 2 से 3 नंबर का ही फर्क रहेगा हिंदी में। वहीं एससी कैटेगरी में जो मैं 60 के आसपास बोल रहा था वह 50 पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं हिंदी में। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो देखिए इंग्लिश का कट ऑफ जो पहले मैं यूआर का बता रहा था 70, अब आपके मान के चलिएगा 65 to 67 पर आप उम्मीद कर सकते हैं। इसमें जो एससी एसटी कैटेगरी अगर उनके 39 मार्क्स भी हैं तो वो सेफ है, मतलब सिर्फ उन्होंने अगर पास भी कर लिया तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस का जो है 62 से 63 पे आप उम्मीद कर सकते हैं। पहले मैं 60 बता रहा था लेकिन अब जो है 62 से 63। वहीं जो है बीसी कैटेगरी के भी लोग जो है वो 63 से 65 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा था मैं। एससी एसटी ईबीसी इसमें जो है 40 के आसपास, 45 के आसपास भी इंग्लिश में रिजल्ट बन जाएगा। साइंस का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पहले जो यूआर कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि 76 to 78, लेकिन अब आप मान के चलिए अगर आपका 75 के आसपास भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो है 72 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं साइंस में। फीमेल का भी जो है 70 के आसपास साइंस में आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें बढ़ रही हैं वो साइंस की ही हैं। मैथ्स में भी सीटों में परिवर्तन हुआ लेकिन कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पहले से ही मैं बता रहा हूँ 95 के अराउंड आप यूआर का कट ऑफ मान सकते हैं। यूआर में मेल, फीमेल है तो आप 85 पर भी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी बीसी कैटेगरी 90, ईडब्ल्यूएस जो है 87 88 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। ये मैथ्स का हो गया। एसएसटी की अगर आप बात कीजिएगा तो एसएसटी का कट ऑफ जो है मैक्सिमम अगर जाएगा तो 80, 78 से 80 के बीच जा सकता है। फीमेल का जो है 74 से 75 के आसपास हो सकता है या इससे भी कम जा सकता है। वहीं अगर संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में भी यूआर का कट ऑफ जो है 76 to 78, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें भी जो है सीटें बढ़ी हैं। बाकी कैटेगरी का आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उर्दू की अगर बात कीजिएगा तो यूआर का यहाँ पर जो है 75 के अराउंड आपके मार्क्स हैं, और फीमेल का बात करें तो 67 के अराउंड भी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें जो है अगर आप जो है 50 से 60 एवरेज मार्क्स ले लेते हैं। म्यूजिक में आपका थोड़ा कट ऑफ ऊपर रहेगा क्योंकि म्यूजिक का जो है 76 to 78 यूआर का जा सकता है। बाकी जो जिन सब्जेक्ट का मैंने नहीं बताया, जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उसमें अगर आप नॉर्मल मार्क्स 60 के अराउंड भी लेते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपकी जो सीटें बढ़ी हैं उससे ओवरऑल आपका कट ऑफ में 2 से 3 नंबर कम होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो
है सीटें कम हुई हैं, इससे आपका कट ऑफ जो है 2 मार्क्स ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, UR, BC और EWS इनके कट ऑफ में ज़्यादा अंकों का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। जय हिंद।